हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन सिंह झारखंड से हूँ। मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में। बहुत से लोग हैं जो प्रदोष व्रत के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं प्रदोष व्रत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और जैसे एकादशी जो व्रत है वो भगवान विष्णु को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर महीने के त्रयोदशी तिथि 13वें दिन में रखे जाते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। आप जैसे पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो पूष महीना जो होता है उसको छोड़कर आप किसी भी महीने जैसे शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आप शुक्ल पक्ष का जो सोम प्रदोष व्रत पड़ता है, आप इससे भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत दोनों ही रखे जाते हैं। ये साल में 26 प्रदोष पड़ते हैं और जब आप एक साल यानी कुल मिलाकर 26 प्रदोष व्रत करते हैं, तब आपको 27वां जो प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसमें आपको उद्यापन करना है। और जैसे आप दोनों मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो 11 प्रदोष भी आप कर सकते हैं। 11 प्रदोष करके और जब 12वां पड़ेगा तो आपको 12वें में उद्यापन करना है। और ये भी जानना ज़रूरी है, सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए हैं। 7 दिनों का जो प्रदोष व्रत महत्व है वो अलग अलग है, लेकिन पूजा विधि सब एक समान है। तो चलिए जानते हैं। रविवार को जो व्रत रखता है उसे रवि या फिर भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है। यदि आपकी कुंडली में अपयश का योग है तो आप रवि प्रदोष जरूर करें। साथ ही व्रत रखने से सूर्य संबंधित सारी परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को करने से आपको इच्छा अनुसार फल मिलता है। किसी की कुंडली में चंद्र ग्रह खराब हो, ऐसे लोगों के लिए सोम प्रदोष व्रत जरूर करनी चाहिए, जिससे जीवन में शांति मिले। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष करते हैं। इस व्रत को रखने से संतानहीनता भी खत्म हो जाती है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य से जितना भी तमाम जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति पाई जाती है। और जो बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को हम सोमवारा या बुध प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को करने से शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हमें मिलती है। और गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को हम गुरु प्रदोष या बृहस्पति, जो आपकी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह नीच भाव में जो अशुभ जो संकेत देता है, उससे हमें बहुत ही शांति मिलती है गुरु प्रदोष करने से। और जो गुरु प्रदोष करने से और भी एक चीज़ होता है, जैसे कि घर में हमारे परिवार में बहुत कलेश हो रहा है और हमारे पितर भी जैसे नाराज़ हैं, तो
इस स्थिति में पितर की आशीर्वाद पाने के लिए और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष हमें करनी चाहिए। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को हम शुक्र प्रदोष कहते हैं। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। शुक्र प्रदोष रखने से जीवन में हर काम में सफलता मिलती है। अब आते हैं शनि प्रदोष। शनि प्रदोष शनिवार के दिन आता है। इस दिन शनि प्रदोष रखने से योग और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर इसे लोग शनि देव की कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए आपको सुबह उठकर स्नान आदि से लेकर हल्के रंग वस्त्र धारण करनी चाहिए। इस दिन आपको सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन आपको जैसे कि भूरे रंग या काले रंग की वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आपको सफ़ेद या गुलाबी पहने, इसे बहुत ही शुभ रंग माना गया है। वैसे तो प्रदोष व्रत घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर पूजा करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। व्रत प्रारंभ करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें, जैसे हम लोग व्रत जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर संकल्प हम लोग लेंगे। संकल्प जैसे अपना आपको नाम लेना है, अपना जो कुल होता है गोत्र के नाम बोलते हुए आपको लेना है। जिस भी महीने में जैसे आप रखेंगे, जिस पक्ष में जिस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आप रखेंगे उसका नाम लेकर संकल्प लेना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आपको बोलना है, जैसे कि हमें किस प्रकार व्रत रखनी है। जल, जैसे कि जल में हमको रहना है और या फल में हमको रहना है, तो वो भी आपको बोलना है। और जो आपका मनोकामना है वो भी आपको बोलना है। आपको बोलकर वो जो हम लोग पुष्प, जल, जो अक्षत लिए हैं वो भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। और पहले व्रत में जो आप नियम रखते हैं वही सभी व्रत में भी रहेगा। और ख़ास करके प्रदोष व्रत में नमक का सेवन ना करें, मीठा भोजन करें। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। इस दिन आपको पूरे विधि विधान से पूजा करनी है शिव परिवार की। धूप दीप जलाएं, गंगा जल, भोग, धतूरा, समी पत्र, भगवान शिव को जैसे जितनी भी पसंदीदा चीज़ है वो आपको अर्पित करनी है। चंदन भस्म जो है शिवलिंग पर आप अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करें और मंत्रों का जाप जरूर करें। 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। इससे शक्तिशाली मंत्र कोई नहीं। आप इसे अपने मन में जाप कर सकते हैं, या रुद्राक्ष का माला है आपके पास तो आप उससे भी जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का कथा भी आपको सुनना है। प्रदोष व्रत कथा सुनने के बाद ही आपको आरती करनी है। फिर जो भी फल है उसे आप भोग लगाएं। इस दिन आपको ज़्यादा क्रोध नहीं करनी चाहिए। सारा दिन आपको उपवास रखना है। उपवास रखने के बाद फिर शाम में आपको स्नान करके प्रदोष काल के समय पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर, बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया है, जैसे सुबह में हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही आपको शाम में भी करनी है। फिर रात में फलहार करें और आपने जितनी भी जैसे निश्चित संख्याओं में जो संकल्प लिया है उसको पूरा करके ही आपको उद्यापन करना है। उद्यापन किए बिना कोई भी व्रत अधूरा रहता है और व्रतों का फल हमें प्राप्त नहीं होती है। और एक चीज़ हम जान लेते हैं, किसी भी महिला या कन्याओं को पीरियड्स जैसे आ जाए तो आपको व्रत तो रखनी है, लेकिन जो हम लोग संकल्प लिए हैं ना उसमें ये व्रत नहीं गिनाएगा।
और जैसे हम लोग जैसे शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद आपको फिर व्रत को जारी रखना है। और जब हमारी जितनी संकल्प लिए हैं, जितनी संख्याएं का 11 का, तो 11 करना है और उसके बाद आपको उद्यापन करना है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, किसी भी प्रदोष व्रत में अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें दान भी देनी चाहिए। अब दान जैसे हो गया धन, वस्त्र, जैसे हरे मूंग में जो भी हो आपको वो सब दान देना है। दूध से बना हुआ सारा कुछ गरीब को, जैसे खीर बना के खिलाएं और गरीब को वस्त्र दान दें तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। प्रदोष व्रत बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आपको कुछ मनोकामनाएं लेके करना है तो ये व्रत को आप ज़रूर करें। ये जो व्रत है बहुत ही फलदायक है। तो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर। हर हर महादेव।